Hello students, in previous lecture we have discussed about the definition of diffraction, classification of diffraction. There are two types of diffraction, Fraunhofer class of diffraction and Fresnel class of diffraction, and the difference between these two diffractions. Point number 1, source of light and the screen both are effectively at infinite distance from the diffracting element, and in Fresnel class both are at finite distances. Okay, that is, in this case angular inclination is important, and in this case the distances are important. First point. Now second point is incident wave front in Fraunhofer class of diffraction must be plane. प्लेन क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर सोर्स हमारा इनफाइनाइट पे, स्क्रीन हमारी इनफाइनाइट पे, इसका मतलब ये पैरेलल रेज मूव करेंगी बिफोर डिफ्रैक्शन एंड आफ्टर डिफ्रैक्शन, और ये पैरेलल वेव्स मूव कर रही हैं, इसका मतलब जो वेव फ्रंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? प्लेन वेव फ्रंट. ओके, इस केस में क्या है, दोनों हमारे फाइनाइट डिस्टेंसेस पर हैं, तो यहाँ पे जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो हमारा आइदर सर्कुलर और स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल होना चाहिए. ठीक है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज द इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट्स कैन बी कंबाइंड. मीन्स कि नंबर ऑफ स्लिट्स, जो अभी तक हम यहाँ पर ये सिंगल की बात कर रहे हैं, सिंगल एक हम यहाँ पे अपर्चर को लेकर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ा दें तो भी जो इफेक्ट हमारा सिंगल से होगा उसका इससे 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 फिर इन सब का कंबाइंड इफेक्ट हम यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे, और ये भी हम लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सिंगल स्लिट का इफेक्ट भी देखेंगे और एन स्लिट्स का इफेक्ट भी देखेंगे आगे हम. ठीक है. नाउ यहाँ पर ऐसा नहीं है. ठीक, इसी कंटिन्यूएशन में द नेक्स्ट इज point number 4, the observed diffraction pattern in Fraunhofer class of diffraction is an image of source. ठीक है, this point, the observed diffraction pattern is an image of source. ओके, अभी तक आप सभी लोगों ने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का प्रैक्टिकल कर लिया होगा. दिस इज, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट फ्रॉम दैट प्रैक्टिकल. ओके, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमें कलरफुल स्लिट्स दिखाई देती हैं, लेकिन उनका शेप कैसा होता है? अगर हम देखें तो जो सोर्स है, जिस तरह से इंसिडेंट लाइट हमें आ रही है, जो हमारा कोलीमेटर है, वहाँ से जो हम स्लिट को देखते हैं वो हमारी कैसी होती है? एक लाइन की तरह होती है, जिसे हम इस तरह से कहते हैं, क्रॉस वायर के बीच में देखते हैं, एक ब्राइट वाइट हमें स्लिट दिखाई देती है. फिर जब हम वो फ्रंट टेलीस्कोप से देखते हैं जीरो डिफ्रैक्शन पर, यानी सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है, वो हमें वाइट ही दिखाई देती है. और जैसे जैसे हम अपना एंगल बढ़ाते जाते हैं तो एक सेपरेशन के बाद, एंगुलर सेपरेशन के बाद हमें डिफरेंट कलर्स की स्लिट्स दिखाई देती हैं, है ना. कलर्स चेंज हो जाते हैं, उसकी ब्राइटनेस चेंज हो जा रही है, लेकिन शेप कैसा है, उसकी इमेज कैसी है? जैसी हमारी सोर्स की थी. यानी स्लिट जिस शेप में, जितनी थिक हमारी वाइट स्लिट हमें मिलती है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रैक्टिकल में, जो हम कोलीमीटर से ले रहे हैं, वैसी ही हमें टेलीस्कोप से अलग अलग कलर्स की स्लिट्स दिखाई देती हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा वहाँ से बहुत आराम से क्लियर हो रहा है. द ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन पैटर्न इज एन इमेज ऑफ सोर्स. ठीक, एंड इन फेनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, इससे रिलेटेड हम लोग कोई प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली. द ऑब्जर्व पैटर्न इज अ प्रोजेक्शन ऑफ डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट. ठीक है, जब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये यहाँ से ये लाइट हमारी फाइनाइट डिस्टेंस पर सोर्स है और स्क्रीन भी हमारा फाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो जो भी डिफ्रैक्शन होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो इस अपर्चर, इस साइज, इसके शेप पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, द ऑब्जर्व पैटर्न इज अ प्रोजेक्शन ऑफ डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट. जिस तरह का ये हमारा अपर्चर होगा, डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट जिस शेप का होगा, उसी शेप का यहाँ पे हमें ये पैटर्न दिखाई देगा, प्रोजेक्शन इसका होगा यहाँ पे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट इज सिंपल. अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग जो है फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन को ही पढ़ेंगे, एंड ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन है. ठीक है, थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट इज़ ओनली अप्रॉक्सीमेशन. यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली बिना अभी इसको आगे पढ़े, हमने आपको फॉर एग्जांपल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का बता दिया जो आपने लैब में किया हुआ है. तो ये अभी इसका हम सारा
थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट देखेंगे तो हमें बहुत सिंपल मिलेगा, बट फ्राउनहोफर ये जो फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन है ये इतना सिंपल नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके जो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन है, इनके बीच के डिफरेंसेस को, और ये एग्ज़ाम में हमारा शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है, डिफरेंसेस किसी क्वेश्चन के साथ भी पूछे जा सकते हैं, या डेफिनीशन के साथ इनकी फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की डेफिनीशन एंड फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन की डेफिनीशन पूछी जा सकती है। तो आप इन्हीं पॉइंट्स